क्वेश्चन लिखो। लिख लो पहले। क्या था कल? सारे बच्चे देखो। अभी गए थे देने? अभी नहीं गए, वो यहाँ। आजा बेटे। चलो यहाँ देखो। लिख लो पहले।
बात नहीं करो। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन लिख लिया होगा आप। अगर मैं बात करूं ड्राई ईथर, ड्राई ईथर क्या करेगा, एम जी क्या करेगा बेटा, एम जी आर एक्स के, एम जी आर एक्स के साथ क्या बनाएगा, ग्रेनाट। क्लोरीन ज्यादा अच्छी रेट देता है कि ब्रोमीन, इतना तो मुझे समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पे हर एक क्वेश्चन अच्छे हैं, यहाँ तक पहुंच गए ठीक है, नहीं पहुंचे तो अपन देख लेंगे। ये अपने पास ऐसा दिया, यहाँ पे क्या लग गया बेटा, एम जी बी, बन गया कि नहीं बन, डेल्टा नेगेटिव, ऐसा है अपन। अब याद करो, आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था भाई, ग्रेनाट और एसिड एक साथ नहीं रहते। ग्रेनाट हमेशा ध्यान रखना दिमाग में, ग्रेनाट और एसिडिक हाइड्रोजन, समझ में आया, क्या इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, कहाँ है, एस एच, बस एस एच है कि नहीं। अपन सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, अब ध्यान देना, बिल्कुल बिल्कुल आसान था, बस इस टाइप का अपन को सोचना है। और ऑर्गेनिक में अपन को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अपने पास चार ऑप्शन होते हैं, तो देख के अपन बहुत सारा क्लू लगा लेते हैं कि बनना क्या है, किस टाइप का बनना है, कैसे अटैक होना है, क्या होना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी हो। जैसे अपने पास ये बना, आप देखना एसिड बेस रिएक्शन हुई, ये तो ये एच कहाँ आ जाएगा, इससे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, एच यहाँ आ गया, और एम जी इसके साथ आ गया। देखते जाओ यहाँ बस, डबल बॉन्ड एस, ये है कि नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो नेगेटिव है किस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड सल्फर पे कि क्लोरीन पे, डबल बॉन्ड सल्फर पे, ये तो डबल बॉन्ड ओ जैसा ही तो है। ये बताओ, एस डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे सल्फर है कि नहीं है। ये एक एडिशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, जैसे ऐसे मान लो कि ये आप उसको कीटोन की तरह ट्रीट कर सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड एस है, डबल बॉन्ड एस और ओ नेगेटिव में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ओ एस नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। तो ये क्या होगा, ये किस पे अटैक करेगा बेटा, ये अटैक करेगा, इस अटैक किया, ध्यान देना, अटैक किया, अटैक किया तो कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच
मेंबर का बना और अटैक किसने किया? सल्फर ने। अब मुझे बताओ, जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। एक दो तीन, ऐसे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या अब और कुछ नजर आ रहा है? कहीं पर भी अगर नेगेटिव दिखेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये किस पे अटैक कर देगा बेटा? चलो, और क्लोरीन। अब कितने मेंबर का बन गया? एक दो तीन चार पांच, पांच का फिर से आ गया कि नहीं आ गया? देखो, कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गया। देखो कैसे बनाओ एकदम। ये बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव? स्पाइरो रिंग है ये। स्पाइरो रिंग है, ऐसी है ये। सल्फर यहाँ, एक सल्फर ऊपर, जब यूएस यूएस मिलेगा। अपन ने एक पढ़ा था ना, ऐसा ऐसा क्या था, एक ऐसा ओ होता था, चलिए एक्टिव होता। अब ये मिलेगा, इसमें एक ही कार्य सेंटर है, आएंगे दो। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट आएंगे, कौन से रहेंगे? एंसो, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? इन्हें बनाओ, बनाते जाओ जल्दी जल्दी। पहला वाला लिख लिया। क्वेश्चन से अपन को सीखना है कि ऐसे भी चीजें, इस टाइप से भी अपन को पॉसिबिलिटी लाके बनाना होता है। मान लो यहां कुछ लगा होता है ऐसा ऐसा, डैश 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 डैश, तो यहां भी एक डैश डैश आता है कि नहीं आता? यहां भी डैश डैश होता है कि नहीं होता? अगर यहां डैश होता तो ये एक्टिव हो जाता कि नहीं हो जाता? एक कायरल ये और एक कायरल, कितने प्रोट आते? चार, चार प्रोट आते नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ लगा होता ना, हाँ लगा होता ऐसा ऐसा करके, तो यहाँ भी आता। और प्रोडक्ट कितने आते बेटा? चार। पहला बना लिया, जा रहा हूँ फर्स्ट। अरे देखो, टारगेट से पीछे, मैक्सिमम टाइम अपन को, जल्दी जल्दी जाओ, हाथ डबल स्पीड से। जब पार्टी में जाते हैं ना तो पता चलता है खाना खत्म हो, एक्शन स्पीड का हो जाता है कि ये खत्म ना हो जाए, चले कि मैं फेवरेट खत्म हो जाए, एक्स्ट्रा भी रख लेते हैं। आराम आराम से ऐसे ऐसे लिख रहे हो, पेन को दर्द ना हो जाए, आपको दर्द ना हो जाए। स्पीड बढ़ाओ, ये स्पीड आपकी एग्जाम में भी काम में आएगी, बोर्ड एग्जाम में भी काम में आएगी। अदरवाइज क्या होगा? क्वेश्चन छूटेंगे फिर, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, केमिस्ट्री में लिखना पड़ेगा, वहां अपन ऐसे ऐसे लिख रहे हैं रेंगते हुए। चलो जल्दी आओ, सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे देखना। ये तो सेकंड वाले पे ग्रेनेड कहाँ बनेगा? इस साइड। अब देखते जाओ क्या ये सही कर रहा हूं मैं? एम जी, ये बताओ,
यहां पे डेल्टा नेगेटिव है कि नहीं है बेटा? बहुत आसान है। डेल्टा नेगेटिव है कि नहीं है? ऐसा डेल्टा। अब यहां पे डेल्टा नेगेटिव है, अभी तो डेल्टा नेगेटिव यहां है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेन में है कि नहीं है? अरे स्ट्रेन में है कि नहीं है? तो ये यहीं के यहीं इस पे अटैक करके इसको ब्रेक करके डबल बॉन्ड नहीं बना, जैसे अपन अटैक करते थे ना करके। ये है RMGX आता था, इस पे अटैक करता था स्ट्रेन वाले पे, ये ऑक्साइड में होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता? तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीजन के बगल वाले पे अटैक होता है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड एक होता है। ये क्या बन गया? वो नेगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या बन गया? CH डबल बॉन्ड, कि नहीं बना? और अब मेरे पास क्या है? CH3I, इसमें क्या है? डेल्टा पॉजिटिव एल्काइल हैलाइड। ये O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? आई क्या बन गया, जल्दी बोलो। ये बन गया बेटा आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या करना है? मैकेनिज्म लिखना है, सब कुछ दे। क्या लिखना है? बहुत सारे को तो डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ ऑक्साइड CH3, यहाँ एपॉक्साइड, एपॉक्साइड, यहाँ CH। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या है, अच्छा बता। तो छोड़ो, इन दोनों में डिफरेंस है क्या? 14 बाहर है, 14 रिंग में लिखा है ना। आओ, क्या आ रहा है इसमें? देख लिया? जल्दी आओ, देखो। ये बताओ सबसे पहले कि CH3 नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? एपॉक्साइड पे अटैक करेगा। कौन से वाले एपॉक्साइड पे? नेगेटिव है। ये लेस क्राउडेड या मोर क्राउडेड? लेस क्राउडेड। हमेशा ध्यान देना, अगर रिंग पे चार्ज ना हो तो कहां पे अटैक होता है? लेस क्राउडेड। अटैक हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ, ये बन गया क्या? CH3
O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, Cl। कौन सा है? नो डाउट। अगर ये प्रोडक्ट ना देते, अगर मान लो इसको एक्सेस वगैरह में लिख देते, तो अपन क्या करते, फिर दूसरा इस पे अटैक कराते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है कि अपने पास कुछ नहीं दिया और मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी बताओ ये क्या है, ओ नेगेटिव, और ये क्या है, लीविंग ग्रुप, एल। आसान था। कहाँ पहुंच गए, आगे। थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है बस मैकेनिज्म। बस Cl आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन अच्छा है, कर लेंगे लेकिन अब। क्वेश्चन देखो, H2 डबल बॉन्ड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Cl4। तो Br2 CCl4 क्या करता है, ब्रोमिनेशन करेगा, और ब्रोमिनेशन कहाँ करता है, एल्कीन का। यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, आ गया समझ में? अरे अपन पढ़ते थे ना, Br2, याद आ रहा है कुछ, NCC बनता था, HBr पढ़ा है अपन ने, Br2 पढ़ा है, X2 पढ़ा है, तो Br ऐड करोगे तो यहाँ लग जाएगा कि नहीं लगेगा? वो क्या, Br लग जाएगा यहाँ पे, CH2 H Br, आ गया कि नहीं आ गया, डबल बॉन्ड O, आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना बेटा, अपन ने क्या लिया, H3Mg Br। अब मुझे ये बताओ, ध्यान सुनो, मुझे ये बताओ बेटा, कितने कार्बन हो रहे हैं, चार, चार आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कंपाउंड में कितने हैं, अपने पास जो प्रोडक्ट आया कितने हैं, दो। इसका मतलब क्या, कितने ग्रेनेड अटैक करेंगे, दो और करेंगे। ऐसा नहीं, तो अपन को क्लिक देना है कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। अपने पास देखो यहाँ पे कितने बेटा, कंपाउंड प्रोडक्ट में कितने आ रहे हैं, चार। अगर एक मान लो, ये तो ग्रेनेड किस पे अटैक करेगा, सबसे ये बताओ, इस पे कि इस पे? क्या मुझे बता सकते हैं ये ग्रुप कौन सा है? ये है एल्काइल हैलाइड। और ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर लिखा था, क्या होता सबसे पहले, कौन आता था, एसिड हैलाइड, फिर कौन आता था, एनहाइड्राइड, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद एमाइड, एमाइड के बाद एपॉक्सी, एपॉक्सी के बाद एल्काइल हैलाइड। क्या आता था कि नहीं आता था? ये ग्रुप कौन सा है, सबसे बॉटम, और ये कौन सा है, सबसे टॉप, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड। तो ये RMGS किस पे अटैक करेगा, एसिड हैलाइड पे कि एल्काइल हैलाइड पे, एसिड हैलाइड पे। अब जैसे ही ये अटैक करेगा, बात नहीं, जैसे ही ये अटैक करेगा, ये हटेगा, वापस आएगा, और ये बाहर, बाहर होगा कि नहीं होगा? क्या बोलोगे, CH2Br, डबल बॉन्ड, होगा कि नहीं हुआ? अब बताओ, दूसरी बार फिर से ग्रेनेड आएगा, दूसरी बार फिर से आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरी बार फिर से आएगा, तो बताओ किस पे अटैक करेगा? ये कौन बन गया, ये बन गया कीटोन, और ये कौन है, एल्काइल हैलाइड। कीटोन या एल्काइल हैलाइड, कीटोन।
मैंने यही बताया था इसको। ये क्या बन गया? एडिशन। तो बताओ ये क्या होगा? अब आप सोच के बताओ, अब मैं क्या करूं? अब आप सोचो यहां पे और बताओ बेटा क्या होना चाहिए कि मेरा कंपाउंड वैसा बन जाए। ये बताओ इसका डी कितना है? कौन का डी कितना आ रहा है? यू का फॉर्मूला क्या होता था? +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बाय 2। हो गए। कार्बन कितने हैं? 5, 4 और 1 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 8/2। कितना आ गया? बना। आया कि नहीं आया? एक तरीका बताया था कि जब भी अपन को डी निकालना हो तो हाइड्रोजन को हेलोजन को हाइड्रोजन की तरह मान लो, ऑक्सीजन को इग्नोर कर दो, जितने नाइट्रोजन है उतने हाइड्रोजन के साथ इग्नोर। बताओ 4 का डबल 8, मतलब ये एल्केन टाइप का है, एल्कीन टाइप का। बताओ इसमें क्या करें? क्या होगा? ये स्टेप याद आ रहा है? ऐसे ही यहां कुछ हो सकता है। क्या बन गया? 2 गैस 3 आ गया कि नहीं आ गया? चलो। आगरा क्या आ रहा है, कोई बताएगा? ये बताओ, आपको क्या पता था कि डी ब्लॉक का सॉल्ट रहेगा तो किस पे अटैक करता है? अगर अगर मेरे पास 1 2 और 1 4 में किसको किसको एडिशन देता है? 1 4 देता है। 1 4 एडिशन देगा, क्या बनाएगा? टी एच। इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? सी एच लगेगा, कहीं लग गया सर। बात CH डबल बॉन्ड H बनता है कि नहीं बनता? आपको बताया था ये टोटोमेरिज्म करेगा, क्या बन जाता था? यहाँ नेगेटिव आता था, नेगेटिव के बाद प्रोटोनेशन था, H2O से उठेगा और टोटोमेरिज्म क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? ये आया। उसके बाद से फिर से ग्रेनाड दिया हुआ है HMgR, तो किस पे अटैक करेगा बेटा? इस पे ऊपर क्या बन गया? CH3
ये आ गया अपने पास, बात क्या होगा? नेगेटिव H3। ये अपन पानी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा? चलो। बॉन्ड यहाँ। लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला बताओ। अटैक करेगा वाला बॉन्ड जाएगा, ये जाएगा अपना ये H प्लस होगा, टोटो मैरिज में जाएगी तो ऐसा बन जाएगा। लास्ट वाले में बताओ, लास्ट वाले में क्या आ रहा है? लास्ट वाले में ये बताओ, ये इस पे अटैक करेगा सबसे पहले। देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया है, तो ये नेगेटिव है कि नहीं है? ये तो ये कैसा है, sp2 है कि नहीं है? अरे प्लेनर स्पीसीज है कि नहीं है? अब प्लेनर जैसे कैटाइन प्लेनर होता था, कैटाइन प्लेनर होता तो ऊपर से अटैक होता था तो अपना नीचे जाता था। पता था कैटाइन पे ऊपर नीचे दोनों से अटैक होगा, दो दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे एक दूसरे की इन इमेज वाले। ऐसे ही क्या होगा, जब ये इसको इसके ऊपर से भी अटैक कर सकता है, इसके नीचे से भी अटैक कर सकता है। मतलब जब ये अटैक करेगा ना, एच एच और ये ऐसे जा सकता है कि नहीं आ सकता है? और अगर मैं, और इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ CH3 एच एच और पी एच, ये अपना कायरल बनेगा बेटा। तो ये बहुत साइड से अटैक हो सकता है, साइड से अटैक होगा तो ये भी जा सकता है। जैसे मान लो ये सी डबल बॉन्ड हो, ऐसे अटैक करेगा तो ये नीचे चले जाएंगे इसके। अगर नीचे से अटैक करेगा तो ऐसे हो जाए। ये कायरल कायरल है, तब इसके, अब देखो ये दो, ये कायरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ये कैसा बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये रहेगा और इसकी इमेज भी रहेगी, दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या रहेगा, रेशमी मिक्सचर भी बनेगा। ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, रेशमी मिक्सचर। डायरेक्ट ट्यूमर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब ये बनेगा, ये अपना क्या बन रहा होगा, कायरल। बोथ अटैक, अटैक ऑन बोथ साइड। साइड से अटैक हो सकता है। अब दो पन्ने छोड़ो, ऐसे 4 पेज छोड़ो। दो पन्ने छोड़ो। एक और पढ़ लो गोविंद।
दिमाग भी सही बुढ़ापे में यूज, बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा। होते हैं लोग, अभी तो दोस्त यार ही साथ दे रहे हैं, एक में जाओगे नाश्ता खिलाएंगे वो, चले यार तो मोटिवेट करेंगे हाँ पढ़ने। ठीक है यार, लेट हो जाएंगे, हो जाने दो। पन्ने छोड़ने, और सारे सर हम तो पैसे ही छोड़ के, अब देखना वो पन्ने छोड़ के हेडिंग डालो, एल्काइल हैलाइड, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। एल्काइल हैलाइड, वो पन्ने छोड़ के चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिक। नहीं अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आपका एल्काइल एंड एराइल हैलाइड नाम का एक चैप्टर है पहले। देखो एल्काइल हैलाइड की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना बेटा, एल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या करेंगे, इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे। अगर हम लोग देखें बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्काइल, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करूं, देखो तो पहले अगर हम लोग बात करें तो अपन को जो रिएक्शन देखना है, देखो एल्काइल हैलाइड की जो आप रिएक्शन देखोगे उनमें अपनी सबसे पहले जो रिएक्शन आएंगी, रिएक्शन विथ मेटल, फिर आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड में बात नहीं बेटा, देखो इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी, इलिमिनेशन, पहला पोर्शन अपन निपटा चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने क्या पढ़ा था, RX ड्राई ईथर, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में अपन ये लोग पढ़ चुके हैं बेटा, बताओ इसको क्या बोलते हैं, ड्राई ईथर को क्या बनता है, रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैकेनिज्म बताना है नहीं। और सुनो, ऐसी रिएक्शन जहां पे डाइमराइजेशन हो रहा है या ऐड हो रहा है उनको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, क्या बोलते हैं, कपलिंग। देखो आर आर डॉट बना होगा, आर डॉट बना होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ CS3 होता तो CH3 के साथ होता तो अपन क्या बोलते, C कपलिंग। मान लो CN कपलिंग रिएक्शन कोई बोल दे तो कार्बन और नाइट्रोजन कंबाइन हो रहा हो, NN कपलिंग बोल दे तो नाइट्रोजन 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 के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, क्या होगा, CC कपलिंग। अब ये एक और अपन ने पढ़ा हुआ है, अभी जो चैप्टर खत्म करके आए हैं, क्या खत्म करके आए हैं? अरे MG ड्राई ईथर, MG ड्राई ईथर क्या बनता था,
RMGX, देखो चैप्टर ही खत्म कर। नाड हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड, सब्स्टिट्यूशन को अपन बोलते हैं SN, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हेलोजन दिया हुआ है और यहाँ पे अपने पास KOH है। KOH क्या करता था आपको बताया था, ये इस पे अटैक करेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन है? ये तो कौन सी रिएक्शन है ये? OH यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या बोलोगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई अगर मैं इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा दूं तो क्या कहलाएगा? एल्कोहलिक KOH क्या बनाता है, बताया था आपको, याद करवाया था, एल्कीन बनाता है, बताया था ऐसा कुछ। और ये क्या बन जाएगा, के जाएगा बेटा, के हटेगा, एक्स प्लस एच। ये कौन सी रिएक्शन है, लीमनेस। अपन को इस चैप्टर में मालूम कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, ये पढ़ चुके, ये दोनों। इस चैप्टर पे अपन ये दोनों रिएक्शन पे, कौन कौन सी, थर्ड नंबर, इन पे अपन फोकस। तब अब मान लो को अगर मैं लिख दूं ऐसे करके, एक्स Na ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर, एक्वस KOH, एल्कोहलिक KOH, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एन 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 ड्राई ईथर क्या करेगा, रेडिकल बनाएगा, RR, ये बन जाएगा। ये क्या करेगा, MgX, ये बना देगा। ये क्या करेगा, KOH, या फिर यहाँ पे Br लगा दो, क्या करेगा, ये क्या करेगा, Br हटाएगा, OH लगा देगा, ये क्या बनाएगा, एल्कीन। ये वुड्स रिएक्शन, ये RMGX बन गया। ये कौन सी हो गई, रिएक्शन, और ये एलिमिनेशन। देखो इस चैप्टर में अपन मेनली बात कर रहे हैं ना बेटा, एक तो ये खत्म होगा और एक एल्कोहल की रिएक्शन भी अपन स्टडी, एल्कोहल की रिएक्शन भी अपन, तभी जब ये चैप्टर अपना खत्म होगा तो लगभग एल्कोहल भी अपना एंड होने को, एल्कोहल भी अपना बहुत सारा पोर्शन खत्म। मैं जैसे अब मैं अगर यहाँ पे ये लिख दूं, एल्कोहल दे दिया, क्या आप बता सकते हो, एल्कोहल लिया, Na के साथ रिएक्शन करा दो, मेटल के साथ, अपन ने रिएक्शन करा दी इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4, अपन ने रिएक्शन करा दी इसकी L5 के साथ। ध्यान देना, ये तो सोडियम मेटल एल्कोहल के साथ क्या करता है, कुछ नहीं करता, ये नॉर्मल रिएक्शन दे देता है। क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस निकालता है और कुछ नहीं, Na लग जाएगा, आप H, नॉर्मल रिएक्शन।
H2 गैस इवॉल्व। ये तो ये क्या करता है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीटिंग। अपनी केमिस्ट्री की स्टार्ट इसी से हुई थी। पहली रिएक्शन अपन ने यही पढ़ी थी, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है? डिहाइड्रेशन क्या है? एलिमिनेशन की सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन। पानी OH हट गया, कैसी है बेटा? एलिमिनेशन। PCl5 क्या करता है? PCl5 क्लोरीनेशन करेगा, OH हटाएगा, Cl लगा देगा। ये मैकेनिज्म देख, ये कौन सी रिएक्शन है? अपन को ये भी पढ़नी है। कौन कौन कवर करनी है? ये कवर करनी है। जल्दी नोट करो, जल्दी। सोडियम मेटल के साथ एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन H2O नहीं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। गैस, हाइड्रोजन गैस का कलर कैसा होता है? कलरलेस, दिखती नहीं है यार। बहुत कम गैसेस हैं जो कलर्ड हैं, रंगीन हो जाए एकदम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पिंक टाइप की दिख रही, वाइट वाइट दिख रहा है। CO2 एकदम ब्लैक दिख रहा है। बहुत कम गैस होती है जो कलर्ड होती है। मैक्सिमम गैस क्या होती है? चलो, लिख लिया। टाइम तो लिखा करो, वो क्या करते हैं, टाइम पे नहीं लिखा। हाँ, तुम फास्ट चलोगे, ये वाले पीछे। तो पहले अपन पढ़ेंगे
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तमाम टाइप की रिएक्शन है। जैसे आप पढ़ोगे इसमें SN2, SN1, SN, SN, NGP, NA, SN, और भी तमाम नाम है रिएक्शन का, और कुछ नहीं, नाम है। बाइक चलाते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, ऐसे ही है, चल बस गियर दबाओगे तो क्या होगा, बाइक आगे जाए। समझ में है ना? ऐसे क्या है, होना सब्स्टिट्यूशन ही है ना, सब्स्टिट्यूशन ही है। अब वो मैकेनिज्म के बेस पे उनका नाम के बेस पे आया है, मैकेनिज्म के। जैसे ये क्या होता है, बायमोलिकुलर, वन मतलब बाय, मतलब बाय, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इंटरनल, AR मतलब एरोमेटिक, NGP मतलब नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये नाम होते हैं, ये अपन देखेंगे क्या। यहाँ पे अपन को इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन अपन को देखनी है, और मेनली लगभग ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, बाकी तो ये नाम के अकॉर्डिंग आ जाता है। एक और होता है, एक होता है SN प्राइम, ये भी होती है। डरना नहीं है कि इतनी सारी रिएक्शन है, ये है वो है, अपन को टेंशन नहीं। न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, क्या बोलोगे? यूनी मोलिकुलर, इंटरनल, एरोमेटिक, बाकी ये जल्दी जल्दी करो, ये पढ़ना है बहुत। अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट करने की हेल्प लगी नहीं रही। जाने से पहले तैयारी करते ना, क्या 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 रखना है। चेकिंग कर रहे हैं, बने हेडिंग डालोगे क्या? SN बायमोलिकुलर, लिख लिया? जल्दी हेडिंग डालो। कौन सी? SN2। अब ध्यान से देखना, सबसे इम्पोर्टेंट तो पूरे पढ़ रहे हैं। देखो, वर्गनिक में बस अपन को थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान, क्या होता है, अपनी हैबिट में आ जाती हैं चीजें बनने लगती।
स्टार्टिंग अपनी सही। देखो अब SN2 की अगर मैं बात करूं तो अपन बहुत सारी चीजें अपन पहले ही फील ले चुके हैं, बस अपन को ये देखना है कि चल क्या रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। अब ध्यान देना, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, मान लो मेरे पास क्या है बेटा, OH नेगेटिव। ध्यान से देख, यहाँ पे मान लो अपने पास क्या लगा हुआ है बेटा, आयोडीन। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। या तो आप ऐसे कर दो, इसको हाइड्रोजन बोल दो, हीलियम। अब ध्यान देना, ये अपन लिख रहे हैं SN2। अब होगा क्या, आयोडीन, आयोडीन क्या है बेटा, इनके बीच का क्या है बेटा, ये कौन सा है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। ध्यान सुनना, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। आपको बताया था कि जो भी बॉन्ड होते हैं उनके एंटी बॉन्डिंग भी रहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग कहाँ होते हैं, जस्ट 180 पे। ये तो इसका सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके पीछे रहा होगा कि नहीं रहा, सिग्मा 4 होगा कि नहीं रहा। ये बॉन्ड 4 है, एंटी बॉन्डिंग ये है कि नहीं है, और एंटी बॉन्डिंग कैसा है, बैक। अब ये जो O नेगेटिव है अपने लोन पेयर क्या करेगा, किस में देगा, इसके एंटी बॉन्ड। अब ये एंटी बॉन्डिंग में अगर ये देगा तो हो क्या रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, O इनके बीच में, ध्यान सुनना, कार्बन आयोडीन, ये क्या बन गया बेटा, ये आ गया H, ये आ गया D। देखते जाओ, लिखना नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। ये वाला बॉन्ड देखना, अब मुझे देख के बताओ कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक। ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट अपनी है। अब मुझे बताओ, इस पे क्या था, नेगेटिव डेल्टा, और इस पे भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा, कम होना चालू होगा, और ये इलेक्ट्रॉन कहां, ये ब्रेक होना चालू करेगा, और ये ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो इस पे भी डेल्टा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। मुझे तो देख के ये बताओ, इस ट्रांजिशन स्टेट में कौन सा चार्ज भरा पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी। समझ में आया, जैसे ऐसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसका नेगेटिव कम होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है तो इस पर भी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दोनों क्या है, ये अभी बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे ये अटैक करेगा तो ये इस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, नेगेटिव। ये क्या बन गया देखना, कार्बन OH कहां लग गया, इस साइड लग गया, लगा कि नहीं लगा। ये हाइड्रोजन कहां आ गया, डी, हाँ डी, बाहर कौन हो गया, हाँ फाइल पूरे में ढूंढ रहा हो, आप लोग के साथ तो होगा, नोट्स ढूंढ रहे हो पूरे में, पता चला सामने ही रखे। क्या है कि अपन किसी चीज के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि दिख ही नहीं रहा है क्या है, ऐसे अपन क्या मार्कर के लिए इतने डेस्परेट यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। ये बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है,
एंटी बॉन्डिंग किसके? लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कहां होता है? जस्ट 180, 180। अरे यार कितनी हेडिंग की डली, क्या कर रहे हो ये? कब पे करते रहते हो? मैं SN2 वर्क, इसने अकेला बस इतना लिखा है, शर्म आनी चाहिए। 5 मिनट से मैं डोल रहा हूँ, नहीं लिखना है तो मैं बाहर कर दूंगा। ये जल्दी जल्दी चाहिए चीजें। बताओ हेडिंग SN2 सब्स्टिट्यूशन, अभी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फिर। एंटी बॉन्डिंग बाहर, अभी भी मुंह चला रहे हो तुम, देख। बंद करके लिखो। इससे बात की ना तो मैं बाहर फेंकेंगे। असर नहीं हो रहा है, वो लगा है गप पे, बात नहीं करो। चलो, अब अपन कुछ कुछ पॉइंट लिखने वाले हैं। अपन ने क्या, अच्छे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ इस रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, कहां पे अटैक हो रहा है? कहां पे अटैक हो रहा है? अच्छा ये बताओ। एंटी बॉन्डिंग, देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक, एंटी। कहां पे अटैक करेगा? इस सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? कहां अटैक करेगा? एंटी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये बताओ एंटी बॉन्डिंग कहां रहता है? 180। ये बताओ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करने से होगा क्या? देखो, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक करने से होगा क्या? अच्छे बताओ, आप जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? तो बताओ, आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कुछ लिखते थे, बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते थे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यही करते थे कि नहीं करते थे? बाय 2। अभी बताओ, अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो इसमें तो सिर्फ बॉन्डिंग के हैं, 2/2। अभी बताओ इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा कि नहीं होगा? एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने से क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CI एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ CI, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा, क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा आसानी से। एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। समझ में आया? सेकंड पॉइंट, इट इज ए सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और ये कैसी है बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड इट इज सेकंड ऑर्डर एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री जानते हो क्या होती है? क्या होती है, अच्छा ही बता। हाँ, सिंगल स्टेप। ऐसे ही ये कार्बन है,
मान लो ये क्या है अपना लीविंग ग्रुप, और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या हो, लिविंग ग्रुप क्या होगा, हटता जाएगा। पूरा एक साथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पहले, लिविंग ग्रुप पहले हट गया फिर बाद में अटैक में अटैक हो रहा है, एक साथ हो रहा है पूरा। क्या हो रहा है, ये इसको अप्रोच कर रहा है और ये बाहर निकल। थर्ड, अगर हम इसकी रेट की बात करें, रेट क्या लिखोगे जल्दी बताओ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये बताओ एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट ही तो ऑर्डर बनते जो स्टाइकोमेट्री होती है, उसमें एक ये लग रहा है और एक ही लग रहा है। मतलब ये रिएक्शन कैसे लिखी गई, ये रिएक्शन लिखी गई है बेटा OH नेगेटिव प्लस CH3I। अब ध्यान देना ये क्या बन गया, ये बन गया OHCH3 प्लस I नेगेटिव, और रिएक्शन कैसी ऊपर लिख देंगे SN2। टू मतलब बायमोलिकुलर, और ऑर्डर 2 है, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कैसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायमोलिकुलर रिएक्शन। बाय है कि नहीं है। अब इसमें क्या रेट किस किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा बेटा OH नेगेटिव इंटू CH3I, क्या आएगा कि नहीं आएगा। और मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, रेट ऑफ SN बस टू, रेट कांस्टेंट, क्लोफाइल की कंसंट्रेशन एंड RX, एक्स क्या है, हेलाइड, ये कोई भी हेलाइड हो सकता है। क्या हो गया, पॉइंट तो लिख लो पहले पूरे, आता देखा है। ये बताओ, सुन, जब जब हवा आती तो क्या होता है, ऐसे हो, अरे ये ऐसा होता है कि नहीं होता। देखो ध्यान देना, ऐसे समझो कि ये मान के चलो कि बेटा कि अपने पास जैसे ये मॉलिक्यूल
यहां से क्या होगा, फाइल क्या करेगा, अप्रोच। ये क्या होगा, ये जो आपने देखा कि अभी ये जो तीनों के तीनों साइड थे, ये कहाँ चले गए, साइड। जैसे ये मान लो कि अपनी जो डंडी है, यहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अप्रोच। न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो ये जो ग्रुप है, अभी मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। आयोडीन कहाँ है, इस, मतलब लीविंग ग्रुप इस साइड है। ये क्या है, उसका एंटी बॉन्डिंग। और न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल ये अप्रोच करेगा तो होगा क्या कि ये जो ग्रुप इस साइड ऐसे जो मूव करके खड़े, कहाँ चले जाएंगे, ऐसे कुछ हो जाए। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। जब भी SN2 होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल में क्या होगा, इन्वर्जन। क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब कि जो ग्रुप इस साइड थे वो कहाँ हो जाएंगे, जस्ट फ्लिप कर जाएंगे। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और अगर कोई रिएक्शन हुई और ग्रुप फ्लिप कर गए तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और मान लो कोई रिएक्शन ऐसी हुई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो उसे क्या बोलते हैं, रिटेंशन। मतलब रिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो अपने पास ऐसा है, आपने क्या किया, कोई ग्रुप लगाया और ऐसे ही का ऐसा कॉन्बिनेशन रह गया, क्या बोलेंगे, रिटेंशन। और उसका अगर ये पलट गया तो क्या कहलाता है, इन्वर्जन। ये बताओ SN2 में रिटेंशन होता है कि इन्वर्जन, इन्वर्जन। जब भी अपने पास SN2 होगा, SN2 हुआ, यहां से ये अटैक करेगा और ये ग्रुप इस साइड चले जाए। क्यों, क्योंकि लीविंग ग्रुप हटेगा, यहाँ पे अपना जो पूरे के पूरे जो ग्रुप हैं, तीन वैलेंसी रहेंगी, वो क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी। इन्वर्ट क्या बोलेंगे अपन, तो अपन अगर बोलें तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन विल टेक प्लेस, इन्वर्जन होता है। क्या होगा बेटा, जब भी रिएक्शन की SN2 तो क्या होगा बेटा, इन्वर्ट। ध्यान सुनना, क्या होगा, जैसे इन्वर्जन होगा तो अपन को एक छोटा सा डाउट रहता है। तो मेरे पास एक डाउट रहता है कि सर अगर इन्वर्जन हुआ तो R क्या S में चेंज होगा कि S R में चेंज होगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट अलग है। RS तो अपन किसको कंपेयर करते हैं, जब एक ही कंपाउंड की डिफरेंट अरेंजमेंट हो तब RS कंपेयर करते हैं। इसमें क्या होगा, अपन ये नहीं बोल सकते कि अगर इन्वर्जन हुआ है तो R का S हो जाएगा कि S का R होगा। इन्वर्जन और RS का कोई लेना देना नहीं है। मान लो कि ये अपना R है और ये आपका, यहां पे आपने ये रिएक्टेंट बनाया, प्रोडक्ट बनाया, वो भी R आ गया। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं। मान लो ये जो अपना आयोडीन है, ये भी अपना लोअर प्रायोरिटी का था और यहां भी लोअर प्रायोरिटी का ही आ गया, कुछ नहीं। यहाँ पे आप लिख लेना, नो रिलेशन बिटवीन RS कॉन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन। नो रिलेशन बिटवीन RS कॉन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन। इन्वर्जन और RS में, RS हम किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। कि RS कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं दो कंपाउंड को RS कंपेयर कर रहा हूं, मतलब वो क्या होने चाहिए, आपके आइसोमर होने चाहिए। तो अपन RS कंपेयर करो कि ये इसका है कि नहीं है। क्या ये और ये आइसोमर हैं, क्या लिखोगे, नो, नो, रिलेशन RS रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन RS कॉन्फिगरेशन। समझ में आया, ध्यान रखना। आप ये नहीं बोलो कि सर ये अभी R था, इन्वर्जन में RS बन जाएगा। आप, हमें ऐसा लगता है कि सर ये तो कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया, कॉन्फिगरेशन चेंज हुआ, डायरेक्ट उसका अपोजिट आ जाना चाहिए, नहीं है। क्योंकि RS कॉन्फिगरेशन हम फाइंड करते हैं विद कंपाउंड कंपेयर करते हैं जो आइसोमर होते हैं। बिकॉज
Reactant and product are not isomer. Reactant and strong file are required for strong files are required for एसेंट इन जनरल कैसे नेगेटिव चार्ज और अगर न्यूट्रल आएगा तो वो नाइट्रोजन का आएगा और किसी का नेगेटिव चार्ज हो और अगर न्यूट्रल है क्या है बेटा है तो वो किसका रहेगा नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल किसका ओनली नाइट्रोजन बहुत कम देखने को क्या चाहिए होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसे न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज वाला ही स्ट्रॉन्ग मानेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और 6 नंबर पे मुझे क्या चाहिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर दी SN2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखते जाओ एक एक पॉइंट आपका करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन में आते हैं ये जो पॉइंट है ये अपन को ध्यान रखना है पहला अपन ने क्या देखा ये आ गया 180 पे अटैक करता है यूनि बायोमोलिकुलर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन होती है सेकंड ऑर्डर की होती है अब मालूम है क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ये तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो रेट में क्या चेंज आएगा डबल हो जाएगा एल्काइल हैलाइड को डबल करूंगा तो डबल हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आपको पता ही नहीं कि ऑर्डर क्या है इन्वर्जन होता है अब आपसे पूछेंगे बताओ SN2 में अपना रिएक्टेंट R कौन पीस करना तो प्रोडक्ट S का बनेगा कोई रिलेशन नहीं क्यों बन सकता कोई रिलेशन नहीं अपन को ऐसा लगता है कि इन्वर्ट हुआ है ये R है तो इन्वर्ट हो जाएगा तो S हो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे R है तो अपने पास अपन ने जो R डिफाइंड किया उसमें कौन सा लिविंग ग्रुप को काउंट किया है जब अपन प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे तो उसमें तो अपन न्यूक्लियोफाइल को काउंट करेंगे तो RS कुछ भी हो सकता है उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए भाई इसको हटा रहा है वो और कोई यहाँ पे सपोर्ट करने वाला नहीं है जो कुछ भी है ये अपनी पावर यूज करेगा ये अपनी पावर यूज करके इसको हटाएगा और कोई हम यहाँ पे और कोई सॉल्वेंट मॉलमेंट ले रहे और कोई रिएक्शन पे हेल्प कर रहा हो कोई रिएक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है खुद ही हटा रहा है यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 पोलर अप्रोटिक जानते हो तो पहले बताओ ये प्रोटिक ये बताओ पोलर मतलब क्या होता है जिसका म्यू नॉट इक्वल टू तब क्या होना चाहिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक मतलब क्या होगा पोलर मतलब क्या होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं वो सॉल्वेंट जिनका क्या हो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड हाइड्रोजन नॉट कनेक्ट विथ FON मतलब समझ रहे हो H बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन नहीं H बॉन्डिंग नहीं होनी अगर H बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन है जैसे H बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाएगा बेटा वो कहलाएगा अपना पोलर प्रोटिक जैसे पानी है H2O क्या होता है पोलर है और प्रोटिक पोलर प्रोटिक ROH क्या कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी ये क्या कहलाएगा पोलर प्रोटिक अब जैसे मैं आपसे पूछे बताऊं ये क्या है एसीटोन पोलर है क्या कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या कहलाएगा पोलर अप्रोटिक अपने लिए कौन कौन से सॉल्वेंट चाहिए होते हैं इस रिएक्शन के लिए कौन से सॉल्वेंट चाहिए रिएक्शन के मुझे सॉल्वेंट चाहिए ये वाले एसीटोन हो गया एसीटोन
डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। याद आ रहा है? याद आ रहा है DMSO कहां बना था? जब अपन ओजोलिसिस की थी, ओजोलिसिस में बनाया, बताया था आपको। ये हो सकता है क्राउन ईथर, हो सकता है ऐसे। ये कुछ सॉल्वेंट होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? और ये फेमस होते हैं, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं? क्राउन ईथर, क्राउन। लिख लो जल्दी, ये सब क्या है बेटा? ये सॉल्वेंट आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। ये हो गया, और भी आप लिख सकते हो। DHF जानते हो? DHF, ये क्या है बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक, APS। क्या? FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। पढ़ते पढ़ते हैंग हो जाते, पढ़ते पढ़ते पढ़ रहा हूं मैं, बाद में याद आता है। देख लो, ये सॉल्वेंट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट और डाइमिथाइल फॉर्मेट, डाइमिथाइल फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सॉरी, DMF, DMF, ये लिख लेना, ये सॉल्वेंट। इन सॉल्वेंट को कौन फेवर करता है? सॉल्वेंट को कौन फेवर कर, ये सॉल्वेंट किसको फेवर करते हैं? SN2। अब ध्यान सुनना, SN2 को क्यों फेवर कर रहे हैं? SN2 को क्यों फेवर, लिख लो जल्दी पहले ये। पोलर अप्रोटिक, म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्ट ना हो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनाए, क्या कहलाते हैं अपने? क्राउन ईथर बहुत फेमस है। THF हो गया अपने पास, डाई मिथाइल फॉर्मेट हो गया अपने पास, DMSO हो गया, एसीटोन होगा, ये सब किस में आते हैं बेटा? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिक नेचर को बढ़ा देते हैं। देखो जल्दी, तो अपन एग्जाम्पल समझ, क्यों अपन ये पढ़ रहे हैं? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर दी SN2 रिएक्शन, और फॉर SN2 पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट विल रिक्वायर्ड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो SN2 होगी। सॉल्वेंट का बहुत खेल होता है, क्या देता है सॉल्वेंट? समझो, मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपकी लड़ाई हो गई, आपने आके, आप यहाँ आके बैठ गए आपके दोस्त। अब क्या है कि अब देखो, दोस्त दो काम कर सकता है, क्या कर सकता है? एक बोल सकता है ठीक है यार, चलता रहता है, लड़ाई होती है, क्या बैठ के देख क्या होगा, मार खा के आ गया।
अरे यार बेइज्जती हो गई तुम्हारी, क्या वो हो गया, क्या करेगा, मोटिवेट करेगा किसके लिए, चढ़ने के लिए। ब्रेक क्या होगा, कान बैठ, ठीक है चलता रहता है, कभी एक दो पड़ भी जाए तो टेंशन। समझ गया ना कि सराउंडिंग डिपेंड करते हैं, अपने जो एक्शन है, कभी कभी क्या होता है कि अपने एक्शन सराउंडिंग पे डिपेंड हो जाते हैं, सराउंडिंग कैसे काम कर रहा है। अब ऐसे ही आप देखना कि सॉल्वेंट का रोल क्या है। देखना, अगर उसी न्यूक्लियोफाइल को अगर मैं पानी में डाल दूं, कूलर में डाल दूं, जैसे आपको समझना, जैसे मान लो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे रोल ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियो। अब देखना, इसी को अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में ले रहा हूं, सॉल्वेंट में, अब पोलर सॉल्वेंट में जैसे हमने OH लिया, तब OH लिया तो ये क्या करेगा, पानी, पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको घेर लेगा कि नहीं घेरेगा, पानी क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करेगा, सॉल्वेट कर देगा। सॉल्वेट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इसके चार्ज की इंटेंसिटी कम कर देगा कि नहीं कर देगा। अरे चार्ज की इंटेंसिटी कम करेगा कि नहीं करेगा, तो पोलर प्रोटेक्ट क्या करेगा, सॉल्वेट दी न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा, चार्ज डेंसिटी, क्योंकि पानी ही उसको घेर लेगा। पानी घेलेगा तो क्या वो आराम से अटैक कर पाएगा, न्यूक्लिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसा बोल दो कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर देगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर को डाउन कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो वही अगर हम इसमें पोलर अप्रोटिक ले लें, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया, जैसे मान लो अपन ने क्या लिया बेटा, यही ले लिया एसीटोन। अभी बताओ, एसीटोन, एसीटोन में देखो अपने पास जहां, यहां पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, यहां पे क्या है बेटा, डेल्टा नेगेटिव। अब डेल्टा पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो तो क्या है, हमेशा क्राउडेड है। देखो क्राउडेड है कि नहीं, आप कोई सा भी सॉल्वेंट पकड़ लो, ये क्राउडेड है, ये भी क्राउडेड, ये भी देखो, ये पॉजिटिव वाले क्या है अपने, क्राउडेड, देखो है कि नहीं। अब होता क्या है इस चक्कर में कि अब जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, अभी बताओ OH नेगेटिव, अब ये इसके पास में तो आ नहीं पाएगा क्योंकि क्राउडेड है। अब ये बताओ, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपल्सन देगा कि नहीं देगा, धक्का दे रहा हो कि भाई जा भिड़ जा, ये तो हो रहा है उसको। रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, यहां पे कार्बन है, यहां पे Lg है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, हेलोजन मान लो, आयोडीन। अब ये देखो दो चीजें हैं, कोई अगर इसको सॉल्वेट कर लेगा तो क्या है, ये आराम से अटैक करेगा, क्या उतनी इंटेंसिटी के साथ अटैक करेगा, नहीं करेगा। आपकी लड़ाई होगी, चार लोगों ने पकड़ और उल्टा चार लोगों ने धक्का दे दिया, इसमें फास्ट रिएक्शन होगी, दे रहे ठीक नहीं होगी। ये पोलर अप्रोटिक क्या कर रहा है बेटा, पोलर अप्रोटिक जो नेगेटिव है इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा तो ये और अच्छे से भिड़ेगा। भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा, तो जितनी इंटेंसिटी के साथ ये भिड़ेगा उतना अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा बायोमोलिकुलर। इसलिए कौन से सॉल्वेंट फेवर करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट SN2। SN2 आगे चल के अपन पढ़ेंगे जब SN1, पोलर प्रोटिक SN1 को फेवर करते हैं, के बारे में भी अपन, क्या होता है, कौन फेवर कर रहा है बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन, क्या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर SN2 रिएक्शन। इस टाइप से अपन बात करते हैं कि भाई ये क्या होता है, ये इनके बीच में, ये नेगेटिव, इनके बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन, और रिपल्सन की वजह से क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो और अच्छे से ये लॉन पेयर डोनेट करेगा। और दूसरे में क्या कर रहा है, इसको सॉल्वेट कर ले रहा है, सॉल्वेट करेगा तो क्या ये आराम से देगा, फिर नहीं देगा, आसानी से नहीं दे पाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर अच्छा नहीं आएगा। तो अपन जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रेंथ कहां बढ़ रही है, प्रोटेक में कि अप्रोटिक में, अप्रोटिक में, पोलर अप्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। मैच क्यों हार गए, पिच अच्छी नहीं थी, तो हम वैसे ही हैं, बोलते ना ये क्यों मैच क्यों हारे, अरे सर वो अच्छी नहीं थी, ये अच्छा नहीं था। ऐसे यहाँ पे बोले भाई क्या हो गया, तो बोले यार सॉल्वेंट जो था उसने दिमाग खराब कर दी, सॉल्वेंट फेवर वाला नहीं था। हमने लोग, हमें क्या चाहिए बेटा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। लास्ट पॉइंट और लिखो,
कौन से कितने नंबर का हो गया? 7वें नंबर। अब बात कर रहे हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट डब्बे में बनाया था अपन ने। डब्बे में क्या बनाया था? डब्बे में बनाया था अपन ने, बनाया था O नेगेटिव ऐसे करके बनाया था। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या था? ड्यूटेरियम, और यहाँ पे कल ये पॉइंट पूछूंगा, याद करके आना। सर कल तो क्लास है नहीं है, परसों पूछ लेंगे क्या जा रहा है। तो आपने तो कल का बोला, बस हमारी मेमोरी कल तक की है। अच्छी बताओ, ट्रांजिशन से बात नहीं करो तो ट्रांजिशन स्टेट में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5। ट्रांजिशन स्टेट कैसी है बेटा? पेंटावेलेंट। अब ध्यान सुनना, पेंटावेलेंट। ये तो जो पी ऑर्बिटल होते हैं, आप तो समझो, ये जो अभी जो बॉन्ड बन रहा है, ये ऐसे समझ लो कि ये अपने पास एक पी ऑर्बिटल जैसा है। पी ऑर्बिटल के 2 लूप होते हैं। ये तो यहां से बॉन्ड बनना चालू हुआ, यहां से ब्रेक हो रहा है, तो पी के पास 2 लूप होते कि नहीं होते, ऐसे मान लो। अब ये तो क्या ये हाइब्रिडेशन में काउंट होगा? नहीं होगा। हाइब्रिडेशन क्या होगी? पेंटावेलेंट होगी। और हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा? sp2। अगर आपसे बोले कि ये बताओ ये ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? sp2। पहले sp3 था और बाद में भी sp3, लेकिन बीच में कौन सा हुआ? 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5। ये फॉर्म और ये फॉर्म हो रहा है, और ये ब्रेक। और क्या बोल सकते हो? नेगेटिव चार्ज्ड और एनायनिक कैरेक्टर है कि नहीं है? जैसे बताओ इसमें एनायनिक कैरेक्टर है कि नहीं है ट्रांजिशन स्टेट पे? और ट्रांजिशन स्टेट पे अब ध्यान सुनना, ट्रांजिशन स्टेट पे अगर एनायनिक कैरेक्टर हैं तो एनायन को कौन स्ट्रॉन्ग करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। कौन? यहां पे लिखना EWG स्टेबलाइज द ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे। बाकी तो एक काम करना, पेपर अटेम्प्ट कर लेना, फिर कर देंगे। डाउट है पेपर में? केमिस्ट्री में? ज्यादा है कि कम? तो ये पढ़ के आना बेटा, पढ़ के आना, पूछूंगा मैं, बोल नहीं मार देना। 11th वालों से पूछो, चेक होगा, गायब हो जाते हैं। अच्छा एक दिन स्टोरी वो ऑस्ट्रिच जैसी, ऑस्ट्रिच वाली स्टोरी। अरे नहीं बताया था तुम लोगों की, जब वो क्या होता है, कुछ भी रेगिस्तान में, जब भी रेगिस्तान में तो रहते ही वो, जब भी कुछ खतरा आता है तो क्या करते हैं, वो अपने सिर क्या करते हैं, रेत में डाल देते हैं। वो सोचते हैं कि यही कुछ नहीं दिख रहा है तो सब टल गया। ऐसे ही अपन है, एक दिन नहीं आएंगे सब बच गए। वहां पे क्या, जब वो देखते हैं कि कुछ डेंजर चीजें आ रही हैं तो वो क्या करते हैं, फिर रेत में डाल देते हैं। ना सिर चला गया रेत में तो कुछ दिख नहीं रहा है तो हम बच गए। आंख बंद करने से थोड़ा बच जाते हैं।